नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल में। दोस्तों, हम 1000 प्रश्नोत्तरी की सीरीज कर रहे थे जिसमें हमने 200 प्रश्न कर लिए 50-50 करके, और 5000 प्रश्नोत्तरी की सीरीज करके प्लेलिस्ट बना रखी है। उसमें आपको सारे एमसीक्यू मिल जाएंगे देखने को। तो आपका एग्ज़ाम 12 दिसंबर को है, तो जितना हो सके आप लगाइए एमसीक्यू मॉक टेस्ट। तो देखिए, मैं ऑफलाइन आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवा रही हूँ। आप वीडियो को पॉज करके मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, जो काफ़ी हद तक आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेंगे। जो प्रीवियस मैंने एमसीक्यू करवाए हुए वो भी एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि मेरे कराए हुए एमसीक्यू ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो पहली बार हमारे इस वीडियो को जो देख रहे हैं, वीडियो को रोक करके आप तुरंत वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह की सीरीज़ पाने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि काफ़ी जन बोलते हैं कि उन्हें नोटिफिकेशन नहीं मिलता है मेरे किसी भी वीडियो का। तो नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस जरूर करिएगा। तो आज हम 201 से 250 प्रश्न करेंगे, यानी आज भी 50 प्रश्न करेंगे। 12 दिसंबर से पहले आपको 1000 प्रश्नोत्तरी की सीरीज़ करा दूंगी। तो आपके सामने ये प्रश्न पहला है, ब्रज भाषा के अंतिम महाकवि किसे कहा जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं नीचे, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो, जिसमें जगन्नाथ दास इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए, मैं किसी भी प्रश्न का विकल्प नहीं पढ़ूंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करवाना चाहती हूँ। मैं सोचती हूँ 15 मिनट में आपको 50 एमसीक्यू करा दूँ, जो आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे। अगला जो प्रश्न है, कहानी की तलाश में, कहानी की तलाश में कहानी संग्रह किसका है? ऑप्शन दे रखे हैं 4, जिसमें आपका जो सही उत्तर होगा वो है अलका सरावगी। अलका सरावगी इसका ऑप्शन सही होगा। किस आलोचक ने बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का पहला ऐतिहासिक उपन्यासकार माना है? किस आलोचक ने बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का पहला ऐतिहासिक उपन्यासकार माना है? तो ये माना है डॉक्टर गोपाल राय। डॉक्टर गोपाल राय ऑप्शन सही होगा। अगला जो प्रश्न है, शब्दों के आलोक में संस्मरण की लेखिका कौन है? शब्दों के आलोक में संस्मरण, ये शब्दों की आलोक में संस्मरण है, और इसको बताना है कि इसकी लेखिका कौन है। तो इसकी जो लेखिका है वो है कृष्णा सोबती। आगे नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए आएंगे कि निम्नलिखित नाटक मृणाल पांडे द्वारा रचित नहीं है। मृणाल पांडे द्वारा इन 4 ऑप्शन में से बताना है कौन सी रचित नाटक नहीं है। तो जो नहीं है वो है तुम लौट आओ। तुम लौट आओ मृणाल पांडे की नहीं है। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आगे जो प्रश्न बनता है, छायावाद राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है, कथन किसका है? छायावाद राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है। ये जो कथन है ये है डॉक्टर नागेंद्र जी का। तो ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला जो प्रश्न है, बाल एकांकियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। तो इसमें जो सही उत्तर उसका होगा वो है ए, पैसों का पेड़। पैसों का पेड़ किसका है? तो ये कमलेश्वर का है। उसकी तरह हारिए ना हिम्मत, ये है राधे श्याम परगल्व। ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद ज्योतिषी का चमत्कार, ये है घनश्याम गोयल। जासूसी का शौक है राजकमल जौहरी। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न बनता है, निम्नलिखित काव्य कृति भिखारी दास द्वारा रचित नहीं है। हमेशा प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा है। तो भिखारी दास की काव्य कृति आपने बतानी है जो नहीं है। तो ये है काव्य विवेक। आगे, किसने दिनमान पत्रिका का संपादन नहीं किया है? दिनमान पत्रिका, तो जितनी भी नई पत्रिका अब की हैं तो वो सारे आपको याद होने चाहिए, क्योंकि अब एग्जाम में नई नई पत्रिकाएं पूछी जा रही हैं। तो दिनमान पत्रिका का संपादन किसने नहीं किया है? तो इसमें जो सही उत्तर इसका हो जाएगा तो वो है अगे। अगे ने दिनमान पत्रिका का संपादन नहीं किया है। किस लेखक को हिंदी कहानी सम्राट माना जाता है? किस लेखक को? तो ये माना जाता है प्रेमचंद जी को। अगला है, मुंजू भणई मुणाल वही जुब वड़ू गयो ना झूरी, जय शक्कर समखंड थियो तो इस मीठी चूरी। पंक्ति किस कवि की है ये आपने बताना है। तो ये जो पंक्ति है ये है श्री
मेरू तुंग की। अगला जो प्रश्न है, हिंदी का पहला समस्या नाटक किसे माना जाता है? पहला समस्या नाटक तो ये माना जाता है सन्यासी को। वाणी के बिना अर्थ गूंगा है, कथन किस आलोचक का है? वाणी के बिना अर्थ गूंगा है, तो ये जो है ये है नागेंद्र का। काला कौआ कहानी के लेखक कौन है? काला कौआ, तो काला कौआ कहानी के लेखक है श्लेष मटियानी। गिली गड़ू उपन्यास की लेखिका कौन है? तो ये है चित्रा मिदुगल। आगे अपने करना है बाल नाटकों को उसके लेखकों के साथ सम्मिलित करना है, जिसे आएगा हमें बापू से शिकायत है। हमें बापू से शिकायत है, ये है अमृतलाल वेगड़ की। हिरण्यकश्यप मर्डर केस श्री कृष्ण की। ये भी धरती के बेटे हैं, ये भी धरती के बेटे हैं, तो ये आएगा ओम प्रकाश आदित्य। बाल संसद, बाल संसद है डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे। तो इस हिसाब से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, नाटक निबंध के लेखक कौन है? नाटक निबंध के लेखक, तो नाटक निबंध के जो लेखक हैं वो है भारतेंदु। उसके बाद है निम्न नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक कौन सा नहीं है ये बताना है आपने। तो जो नहीं है वो है समुद्र गुप्त। बोलो भ्रष्टाचार की जय कहानी की लेखिका कौन है? तो ये है सुधा अरोड़ा। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगला है किस्सा कुर्सी का नाटक के लेखक कौन है? किस्सा कुर्सी का नाटक के लेखक कौन है? तो ये है किस्सा कुर्सी का अमृत नाहटा। अमृत नाहटा किस्सा कुर्सी नाटक के लेखक हैं। आगे जो प्रश्न है, कौन से आलोचक ने शिव प्रसाद सिंह की दादी माँ कहानी को हिंदी की प्रथम नई कहानी माना है? तो इसका आपने उत्तर बताना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा, किस आलोचक ने शिव प्रसाद की दादी माँ कहानी को हिंदी का प्रथम कहानी माना है? तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने। आगे नीचे स्क्रॉल करेंगे, काशी कवि समाज के संस्थापक कौन है? काशी कवि समाज के संस्थापक कौन है? तो ये है गोपाल जीवनलाल। निम्नलिखित कहानी को उनके कहानीकार के साथ सम्मिलित करना है। कहानियों को उनके कहानीकार के साथ सम्मिलित करना है, जिसमें इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है शावनी शमा अमृत राय की है। कलयुग मेरुहू स्ना परवेश की है। काली बर्फी चंद्रकांता की है। दरियाई घोड़ा उदय प्रकाश की है। ऑप्शन ए इस प्रकार से इसका सही उत्तर हो जाएगा। हिंदी दलित साहित्य का पहला दलित कवि किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है हीरा डोम को। हीरा डोम को पहला माना जाता है दलित कवि। उसके बाद निम्न सिद्धनाथ कुमार की एकमात्र व्यंग कृति कौन सी है? तो जो व्यंग कृति है वो है किस्सा नहीं आएगा। निम्न सिद्धनाथ कुमार की एकमात्र व्यंग कृति है कमाल कुर्सी का, ये आएगा इसका सही उत्तर। चलिए अगला देख लेते हैं। बाल एकांकियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है, जिसमें मजेदार मामा जी ये है सत्येंद्र शरत। झूठ का अलार्म ये है वेदराही का। लाख की नाक ये है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। अप्सरा का तोता तो श्रीमती रेखा जैन की है। तो सही उत्तर इसका होगा ए। आगे है निम्न रचना लाल कवि द्वारा रचित नहीं है। लाल कवि द्वारा रचित रचना कौन सी नहीं है? तो वो है हरिभक्ति विलास। हरिभक्ति विलास लाल कवि द्वारा रचित रचना नहीं है। उसके बाद आगे जो प्रश्न है, किस आलोचक ने भारतेंदु को हिंदी का पहला गद्य काव्य लेखक माना है? ऑप्शन दे रखा है आपके सामने, आपने देख के बताना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा
हिंदी का पहला गद्य काव्य लेखक माना है, तो वह प्रताप नारायण टंडन। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आगे है, दक्षिणी हिंदी के साहित्य अंतिम कवि किसे माना जाता है? दक्षिणी हिंदी के अंतिम कवि किसे माना जाता है? तो नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये माना जाता है दक्षिणी हिंदी का अंतिम कवि ये माना जाता है वली औरंगाबादी को। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध संग्रह रमेश चंद्र शाह का नहीं है? निबंध रमेश चंद्र शाह का नहीं है, कौन से है इन 4 ऑप्शन में से? तो इसमें से जो है एक और लाल तिकोन। अगला है, किस निबंधकार ने निबंधों को बातों का संग्रह कहा है? तो ये कहा है बातों का संग्रह महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आगे है, कौन सी पत्रिका भाषा गढ़ने की टकसाल कहा जाता है? तो हिंदी बंगवासी को। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। आगे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो बाल नाटकों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित करना है, जिसमें हम एक है तो इसका जो आएगा हम एक है कमलेश्वर का है। राह अनेक मंजिल एक, तो ये है राधे श्याम परगल्व। बाल निकेतन, तो ये सरस्वती कुमार दीपक का है। बचत आंदोलन, तो ये है आनंद प्रकाश जैन का। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी। नीचे स्क्रॉल करेंगे, कहानियों को उनके कहानीकार से सम्मिलित करना है, जिसमें इसका जो सही उत्तर है वो है पोस्टमैन किसकी है? तो रमेश बख्शी। उठो लक्ष्मी नारायण हो, तो ये है सुरेंद्र मेनन की। दिल्ली पहुंचना है, ये है असगर वसाहत की। 3 साल का सफरनामा, तो ये है संजीव की। इस तरह से उत्तर होगा इसका ए। नीचे स्क्रॉल करेंगे और प्रश्न जो आ रहे हैं, रामानुजाचार्य ने कौन सा सिद्धांत की स्थापना की है ये बताना है आपने। तो ये की है विशेषता द्वैतवाद। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। आगे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो बाल पत्रिकाओं का सही अनुक्रम लगाना है आपने। तो इसमें बाल पत्रिकाएं कौन सी हैं और इनका सही अनुक्रम क्या हो जाएगा वो आपने देख के बताना है, जिसमें इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, क्योंकि बाल सखा जो है 1917 की है, वानर 1931 की है, चंदा मामा 1949 की है, पराग 1959 की है। तो ये मैंने लिखा नहीं है लेकिन बोल दिया है, तो आप ध्यान रखिएगा। बाल सखा है 1917, वानर 1931, चंदा मामा 1949, पराग 1959 की है। आगे नीचे करेंगे, कौन सा निर्गुण संत सबसे अधिक शिक्षित संत माना जाता है? तो ये माना जाता है सुंदरदास को। पोथी ग्रंथ के रचनाकार कौन है? पोथी ग्रंथ के, तो ये है वीर भान। ऑप्शन सी सही होगा इसका उत्तर, जिसमें ईमानदार समझदारी का दूसरा नाम है कथन किसका है? और 4 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें जो इसका सही उत्तर होगा वो है डॉक्टर नामवर सिंह। डॉक्टर नामवर सिंह का ईमानदारी समझदारी का दूसरा नाम कथन है। और नीचे स्क्रॉल करेंगे, नागरी पंचानी पत्रिका के प्रथम संपादक कौन है? नागरी पंचानी पत्रिका के प्रथम संपादक कौन है? तो ये जो है वो है वेणु प्रसाद। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। उसके बाद है, श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, कथन किसका है? श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, कथन किसका है? तो ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो अब हमने उक्तियों को उनके ग्रंथकारों के साथ सम्मिलित करना है, जो यहाँ पे मैंने दे रखे हैं, जिसमें इसका जो सही उत्तर होगा वो है काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारन परचित्ते, तो ये आएगा दंडी का है ये। तस्मान कर्तव्य यत्नेन मह्यसी रहे सुकृतम, तो ये है रुद्रट का। उसके बाद है प्रतिभानुग्रह वसात स्वयं में
संपत्तो, ये है अभिनव गुप्त का। उसके बाद यथा स रसवन्नम सर्व अलंकारम जीवतम, तो ये है कुंतक का। इसी तरह सही उत्तर इसका होगा ए। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आलोचक रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला नाटककार किसे माना है? 4 ऑप्शन दिए हैं, बताइए इसमें जो पहला माना है महाराज विश्वनाथ सिंह को। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। उसके बाद है हिंदू मग पर पाँव न रखियो का जो बहुत हिंदी बखायो काव्य पंक्ति किसकी है? तो ये है ये पंक्ति है नूर मोहम्मद की। निम्नलिखित निबंध सरदार अध्यापक पूर्ण सिंह का नहीं है। अध्यापक पूर्ण सिंह का निबंध इनमें से कौन सा नहीं है? तो वो है विषाद योग। विषाद योग अध्यापक पूर्ण सिंह का निबंध नहीं है। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो रीतिकाल का कौन सा कवि राष्ट्र कवि माना जाता है? तो राष्ट्र कवि किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो भूषण को। आगे है राम रासो ग्रंथ के रचयिता कौन है? राम रासो ग्रंथ के रचयिता तो ये है माधवदास चरण। राम रासो ग्रंथ के रचयिता है माधवदास चरण। आगे है युद्धरत आम आदमी की पत्रिका, युद्धरत आम आदमी की पत्रिका के संपादिका कौन है? ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें इसका जो सही उत्तर होगा वो है रमणिका गुप्ता। रमणिका गुप्ता युद्धरत आम आदमी की पत्रिका के संपादिका है। उसके बाद है कुछ अपनी कुछ पर कृति चोरो यथाशक्ति कर अक्षर जोरो, पंक्ति किस कवि की है? तो ये जो पंक्ति है ये है आलम की। आगे है हिंदी का प्रथम हाइकू काव्य संग्रह किसे माना जाता है? तो हिंदी का प्रथम हाइकू काव्य संग्रह माना जाता है शाश्वत क्षितिज को। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। तो ये थे आज के वीडियो के 50 प्रश्न। कैसे लगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ अगर जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप चाहें तो जाके जुड़ सकते हैं। और वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा चैनल का। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।